मंगलवार को भारत बंद किसानों ने बुलाया था, लेकिन अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बंद को देश की तमाम विपक्षी पार्टियों ने हाईजैक कर लिया। वो बंद किसानों को ना होकर विपक्षी दलों का बनकर रह गया। नतीजा ये निकला कि किसानों द्वारा बुलाया गया बंद एक दो राज्यों को छोड़कर समूचे देश में फेल हो गया। देश भर में बुलाए गए बंद का सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस ने उठाने की कोशिश की। कांग्रेस के तमाम नेता आंदोलनकारी किसानों के यहाँ अपनी हाजिरी लगाते दिखाई दिए। हरियाणा के कांग्रेस नेताओं में तो मानो आंदोलन में शामिल होने की होड़ सी लग गई थी। चाहे वो कुमारी सैलजा हो या फिर दीपेंद्र हुड्डा, सभी अपने किसानों के आगे नंबर बनाने में लगे हुए थे। दीपेंद्र हुड्डा तो किसानों के साथ रोटी पकाने ही बैठ गए। आप देख भी सकते हैं कि कैसे दीपेंद्र रोटी पका रहे हैं और उनकी रोटी थोड़ी जल भी गई। दीपेंद्र तो है ही, सैलजा भी किसानों के साथ रोटी पकाते हुए दिखाई दे रही हैं, लेकिन दीपेंद्र की तरह सैलजा की रोटी जली नहीं है। वहीं दूसरी तरफ गांधी परिवार के खासम खास रणदीप सुरजेवाला भी कहां पीछे रहने वाले थे। वो भी तितरम रोड पर अंबाला हिसार हाईवे जाकर जाम कर रहे किसानों के बीच में अपनी हाजिरी लगाने पहुंच जाते हैं। सुरजेवाला सोच तो ये रहे थे कि इसके जरिए वो अपनी राजनीति को चमका लेंगे, लेकिन उनका ये दाव उल्टा पड़ जाता है। किसानों द्वारा सुरजेवाला का जबरदस्त विरोध होता है, उनके खिलाफ वोटिंग होती है। कहा तो ये भी जाता है कि ये वोटिंग विरोधी गुट के कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा की गई थी। धक्का मुक्की भी की जाती है। सुरजेवाला मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जाते हैं और सुरजेवाला का विरोध इतना बढ़ जाता है कि उन्हें धरना स्थल छोड़ने को मजबूर होना पड़ जाता है। शायद सुरजेवाला को पहली बार ऐसी शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा हो जब जबरदस्त विरोध की वजह से उन्हें जाना पड़ा हो। वैसे भी ये किसान आंदोलन कांग्रेस की ही देन है। पंजाब की कांग्रेस सरकार द्वारा पहले तो कृषि कानून को लेकर किसानों को भड़काया गया। बाद में जब पंजाब के विरोधी दल भी कानूनों के खिलाफ हो गए, तब किसानों को ये आंदोलन पंजाब में काफी बड़ा हो गया। किसान 2 महीने तक रेल की पटरियां जाम किए रहे। जब पंजाब को इसका भारी नुकसान होने लगा तो पंजाब की कैप्टन सरकार ने बड़ी चालाकी से किसानों के आंदोलन को दिल्ली की तरफ मोड़ दिया। लेकिन कांग्रेस का ये दाव अब उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरह से किसानों के आंदोलन को हवा दी थी, उसका अब कांग्रेस को फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो रहा है। इसी के चलते ही किसानों द्वारा मंगलवार को बुलाया गया भारत बंद फेल हो गया, जिसका सीधा नुकसान किसानों को ही हुआ है।